साथी खड़े हैं, कृपया अपने पीछे स्थान ले लें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधान जी से मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी से भी भिवानीखेड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी भाई प्रदीप नरवाल जी का जिलावार भिवानी में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ में 85 आदरणीय बड़े इसी के साथ कमल प्रधान जी यहाँ मौजूद मंच को सुशोभित करेंगे। इसी कड़ी में बड़े भाई इन्होंने ज्वाइन की है, आप थोड़ी हमारी शुभकामनाएं। तालू वाले जिसे भी निवेदन है कि वो भी आए, आप भी आए। प्रसिद्ध और प्रख्यात भिवानीखेड़ा प्रत्याशी कांग्रेस आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे बार के 4 बार प्रधान सत्यजीत बिलानिया जी, डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, हम सब के प्यारे भिवानीखेड़ा से प्रत्याशी प्रदीप नरवाल जी, रवि राय जी, राकेश जी और मंच का बहुत अच्छे संचालन कर रहे बार के सेक्रेटरी हैं दीपक दौर जी, डॉक्टर भारद्वाज, कौन बोनेवाला जी, हमारे बहुत ही लाडले और बैगपुर शहर के बहुत बड़े नेता है प्रदीप गुलिया जी, मेरे बड़े भाई और ये पूरी भिवानीखेड़ा कमांड संभाल रहे भाई सुरेंद्र पिट्टू जी, अजय लवासिया जी, जोगिंदर तालू जी, रवि राय जी और तमाम हमारी बहनें बेटी हैं। और मेरे सामने सबसे पहले जो हमारे सीनियर वकील साहब पिताजी के साथ भी उन्होंने प्रैक्टिस की, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरे जितने भी नौजवान मेरे भाई हैं उनको राम राम करता हूँ। देखिए ये परिवर्तन का दौर है और 10 साल जो मौजूदा सरकार है उसने जो कार्य किए वो आपके सामने है, क्योंकि आपसे कोई बात छुपी नहीं है। आपको मैं विस्तार से बताऊं तो अच्छा नहीं लगता। आज पूरे प्रदेश के अंदर चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सबके समतंग है। इससे ये प्रतीत होता है कि जो मौजूदा सरकार केंद्र की हो चाहे हरियाणा की हो, उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया। जो आपके बीच में हमारे लाडले प्रत्याशी हैं, ये बहुत जुझारू है और इतना इनका मैं पीछे देखा था, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूँ और एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते जब ये कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो बहुत अच्छा कार्य दिल्ली के अंदर किया। और बिलानिया जी, जब ये मैंने देखा कि कार्यशैली चाहे चुनाव हो, हालांकि हम तो फेसबुक वगैरह देखते थे, बहुत अच्छा उनका मैनेजमेंट है। तो एक ऐसा नौजवान नेतृत्व की जरूरत है भिवानीखेड़ा में। उसके लिए मैं तो यही वोट आपसे अपील करूंगा कि ऐसे नेतृत्वों को बदलाव की जो जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार भिवानीखेड़ा के अंदर जो चुना प्रतिनिधि था वो काफी कम चाहता था, लोगों से भी उनका सीधा जुड़ाव नहीं था। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा इस बदलाव में आपके सामने और आने वाला वक्त जो है वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, जिस प्रकार से आप लग रहा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो नेतृत्व हमारे सारे नेतृत्व उसको स्वीकार करेंगे। उसमें कुमारी शैलजा जी भी हैं और दूसरे नेता रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, सब मिलके एक अच्छा हरियाणा बनाएंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत
कृपा अब मैं आमंत्रित एक और मंच की व्यवस्था बनाई गई। कृपया आप सबसे निवेदन है एक और मंच की व्यवस्था बनाई। कि काफी दिनों बाद मैं ऐसे तबके से बात करने वालों को बुद्धिजीवी कहते हैं जो समाज का प्रभुत्व वर्ग है और एक ऐसा वर्ग जिसने देश के आजाद के आंदोलन को दिशा दी। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के महात्मा गांधी जी से लेकर मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सभी वकील थे और सबने आजादी के आंदोलन में लड़ाई भी लड़ी, वकालत भी करी। और इससे अलग जब कांग्रेस का स्थापना हुई कि मैंने जेएनयू से इतिहास की पढ़ाई की है, तो इतिहास हमेशा मेरे साथ चलता है। कुछ करता हूँ इतिहास याद था सुदास के जब कांग्रेस की स्थापना की सबसे बड़ी संख्या में उसमें जो लोग थे वकील थे। स्टार्टिंग में शुरुआत में 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो उसमें अधिकतर लोग प्रोफेशनल थे और प्रोफेशनल्स में सबसे ज्यादा वकील थे। वकील समाज का वो तबका है जिसने आजादी के आंदोलन की शुरुआत तो की थी, उसको दिशा दी। आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम उठा लो जो शुरुआती दौर में जो जितने स्वतंत्रता सेनानी थे लगभग सारे के सारे वकील थे, 80% वकील थे। वो वकालत भी करते थे, क्रांतिकारियों के केस भी लड़ते थे और समाज को दिशा भी देते थे। तो सबसे पहले तो मैं बात आप सबके हाथ जोड़ के सारे वकीलों को, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे जीवन का पहला लॉ इंटरेक्शन है। इससे पहले मेरा कोई वकीलों से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। हालांकि मेरे पास मुकदमे काफी हुए जीवन में, तो कोर्ट में जब्त करा, यूनिवर्सिटी में कोर्ट में कई बार गई, फिर कई आंदोलन मेरे तो दादाई लगी, तो वकील साहब तो हमें साथ मिला, लेकिन इंटरेक्शन इतना बड़े स्केल में आज तक नहीं हुआ। तो वकील तो देश का वो तबका जो सबसे ज्यादा देशभक्त है, सबसे ज्यादा समाज को प्रभावित करता है और जिसने हर बार सत्ता परिवर्तन भी किया। फिर हमारी 2014 में सरकार, 13 में सरकार थी, तो लहर उठी अन्ना आंदोलन, उसमें बहुत सारे वकील थे। वकील तो पूरी गायब होते थे ना, और आज भी बड़ी जरूरत है। एक बड़े जर्मन फिलोसोफर थे एल्बर्ट एबिंग, उनकी एक लाइन थी, a patriot must always be ready to defend his country against his government। तो वकील वही पैट्रियट है देश। इस बार की समस्याएं सारी मेरे सामने है कि कंज्यूमर कोर्ट की है, पार्किंग की है, चैम्बर की है, इंश्योरेंस की है, वो सारी समस्याएं हैं। आपका अधिकतर लोग यहाँ बैठे हैं मेरे पिता की उम्र के, मेरे से बड़ी उम्र के, बहुत सारे मेरे बड़े भाई की उम्र के, बहुत सारे मेरे साथी। एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते जो कोर्ट के लिए हो पाएगा, पार्किंग की समस्या है, कंज्यूमर कोर्ट की समस्या है, जो मेरे हाथ में मैं करूंगा। और इससे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अब इस राजनीति को दिशा दो, अब इस राजनीति को नए मुकाम तक लेके जाओ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप में से पढ़ाई लिख के मैं यहाँ तक पढ़ा, पढ़ाई लिख के दम पे, पढ़ाई लिखा के दम पे यहाँ तक पहुंचे। ना तो मेरा पिता कोई बहुत पैसे वाला था, ना बहनों को खानदानी पैसा था, बस पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुंचे। अब आप लोगों के हाथ में हो, बस मेरी आप सबसे दरख्वास्त, सभी वकील साथी, सभी मौजूद को बैठे, आप लोगों को वोट क्यों मिल गए? वकील अपने आप में पहचानता है, समाज की स्वतंत्रता सेनानी है। आपके हाथ में अपना भाई, आपका बेटा खड़ा है। अब आप लोगों को मुझे इसको मंजिल तक पहुंचाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत सारी आप लोग जिम्मेदारी है, बदलना चाह रही है, ये बात सत्य है। पर मुझे यह भी यकीन है सरकार में आप लोग नई विचारधारा लेके आओगे। भिवानी की धरती जब मैं चुनाव में टिकट मिला, जब चुनाव लड़ने की बात थी, तो मेरे पास पूरे पंचायत सब लोग सब बैठे हो, सबके साथ बताना चाहता हूँ। मुझे पार्टी 2-3 ऑप्शन दी, तो चुनाव यहाँ से लड़े।
मन में भवानी खेड़ा लड़ूंगा। दो कारण थे। मैं खुद जानता हूं कि भवानी खेड़ा बड़ी क्रांतिकारी धरती है। ये चौधरी बंसीराज की धरती भी है, ये चंद्रावती की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। तो चौधरी बंसीराज की धरती जिन्होंने हरियाणा में राजनीति के नए मायने लिखे, राजनीति को नए मुकाम में लेके गए, और ये वही धरती जिसने नए लोगों को मौका भी दिया है, जिसने नए लोगों को जगह दी है। क्योंकि वकालत के पेशे में मेरे ख्याल से सेल्फ क्रिटिकल तो सब लोग हैं, सब लोग चिंतन तो करते हैं वकालत के मामले में। इस धरती ने चौधरी बंसीराज जैसे महान व्यक्ति को बढ़ाया, उनको आगे बढ़ाया, उनके हाथ में हरियाणा की सत्ता थी, उन्होंने हरियाणा के लिए काम किया, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉमरेड भी हमारे, चंद्रावती जी यहाँ से हम भी बढ़ी, तो ये वो धरती है। तो मैं सारे वकील साथियों से भाई साहब बता रहे तो ध्यान था कि विनाशिकाश गुप्ता जी, मास्टर यूसुफ जी, तो बहुत से लोग निकल के आए इस धरती से। और एक बात बताऊं, मैं एक कारण तो चुनने का सच्चाई की बात बताऊं, हरियाणा में शायद कहीं भी मैं जाता तो छात्र राजनीति का इतना बड़ा चिंतन कहीं भी होता। मुझे 100-150 लोग मिले कम से कम जो कहते हैं स्टूडेंट नहीं करते, हम स्टूडेंट नहीं करते, हम स्टूडेंट नहीं करते। तो आज मैं स्टूडेंट आपके सामने खड़ा हूं, सीधा यूनिवर्सिटी से आपके बीच में आया हूं। जी आप लोगों को लड़नी है, आप लोगों को ताकत देनी है। जिस तरह आप लोगों ने पहले बहुत सारे लोगों को बढ़ाया है और बहुत सारे अहंकारी लोगों को गिराया है, वकीलों ने अहंकार को गिराया भी है, लोगों को बढ़ाया भी है। वो सबसे ज्यादा अहंकारी हमारे समाज में कोई होता है तो पुलिस वाले होते हैं लिखते बाद। तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक तबका है जो पुलिस से डरता, हम नेता भी डरते हैं, विपक्षी होते हैं, पुलिस वाले हमसे बेरहम हो जाते हैं, लेकिन वकील एक ऐसा तबका है जिससे पुलिस वाले डरते हैं। तो वकील इस समाज में किसी के भी बात पकड़ देता है कि उसके हाथ में न्यायपालिका है, उसके हाथ में जो इंसान के केस लड़ता है, तो यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान के केस लड़ते हो सारे वकील। तो इस बार एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे का, छोटे भाई का केस लड़ो, चिंता किया जाता तुम्हें। के साथ आया हूँ कि मेरे कोर्ट में मेरे बहुत वकील साथियों ने केस लड़े हैं, हमारे ऊपर बहुत मुकदमे हुए, छात्र राजनीति में हुए, हमारे ईडी प्रोटेस्ट में हुए, बीजेपी ने खूब मुकदमे बनाए, झूठे सच्चे सारे बनाए, झूठे बनाए। तो मेरे वकील साथी बहुत सारे, उन्होंने किसी भी लेवल से हमारे यूथ कांग्रेस के वैसे थे, कह रहे भाई साहब कोर्ट में टाइम पर आ जाएगा, आप टाइम पर काम करेगा सारा। तो उन्होंने बहुत केस लड़े, उससे बिना एक पैसे के सारे केस लड़े। ये वकील लोगों ने बहुत इस देश में योगदान है। तो मैं कह रहा हूँ जनता के सामने सारे भाई वकील मेरा केस लड़ दो, मेरी नैया पार हो जाएगी। धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, मुझे प्यार समर्थन मिला और मुझे विश्वास बढ़ा, सच्चाई बताऊंगा, मुझे आज विश्वास मिला आप सबसे, मुझे आज आप सबसे ये विश्वास मिला है कि मेरी पास एक इतनी बड़ी ताकत है इस चुनाव में जो किसी को दिखी नहीं रही, जो आज सबको दिखी होगी। एक अदृश्य ताकत मुझे पता मेरे पीछे, आप लोगों का प्यार मेरे पीछे। बस इतना कह रहा हूँ कि आप लोगों का बेटा हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों के बीच से हूँ, आप लोगों के अंदर से निकला हुआ हूँ। मुझे पार्टी ने मौका दिया, कांग्रेस आलाकमान ने मौका दिया, हरियाणा की स्टेट लीडरशिप ने मौका दिया। अब आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, सबसे अनुरोध करता हूँ कि मैंने भी पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, बचपन से लेकर जम्मू कश्मीर में पढ़ाई की, दिल्ली पढ़ाई की, फरीदाबाद पढ़ाई की, अब भिवानी आ गया हूँ। अब भिवानी में आकर आपके बीच में सेवा करना चाहता हूँ, जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक इस जिले में रहना चाहता हूँ, रहूंगा आपके बीच, रहूंगा इस भिवानी का लायक बेटा बनने काम करूंगा। जब महाराज ने कई जवाब दिए, उससे शुरुआत से लेकर आखिर तक कई सवाल थे, बाहर से लेकर अंदर तक सारे सवाल थे। पहली बार जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो भवानी खेड़ा से लड़ रहा हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ भाई आज कहीं भी कोई बात करो ईमानदारी से करो। मैं खजूरा गांव का हूँ, आज भिवानी में खड़ा हूँ,
तो अपनी जन्मभूमि को भी गलत नहीं कहूँगा। वो मेरी जन्मभूमि है, उसमें भी गर्व है। भवानी खेड़ा भिवानी मेरी कर्मभूमि बढ़ेगी। पूरे जिले की रास्ता में काम करूँगा और सेवक बनने का काम करूँगा। वैसे सिर्फ विधायक बनने की तैयारी नहीं है, सेवक बनने की तैयारी है। मुझे मौका दो। पंडित नेहरू जी के सपनों का भारत, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, जो गांधी जी के सपनों का भारत, पटेल जी के सपनों का भारत, इंदिरा जी के सपनों का भारत, वीपी सिंह जी के सपनों का भारत, अजीत सिंह जी के सपनों का भारत, अर्जुन सिंह के सपनों का भारत। क्योंकि अपने समाज में क्या कि लोग अपनी जाति के लिए कर देते हैं, किसी और बिरादरी की लोग सब कोई नहीं करता। नेहरू जी ने पूरे देश के लिए किया, बाबा साहब ने देश के लिए किया। वीपी सिंह राजपूत समुदाय से थे, लेकिन इस देश में ओबीसी आरक्षण लागू करने वाले का नाम वीपी सिंह है। अर्जुन सिंह राजपूत समुदाय से थे, पर सबसे ज्यादा किसने गरीब समुदाय के लिए काम किया तो उसका नाम अर्जुन सिंह था। नेहरू जी को लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, वो ब्राह्मण थे पर पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया। गरीब के लिए कोई सोशलिस्ट विचार किसी ने लगाए, किसी ने सुई से लेकर कारखाने बनाए, आईएम से लेकर आईआईटी बनाए, वो भी वकील ने बनाई थी, वो जवाहरलाल नेहरू थे। गरीब समाज के आगे बढ़े, नौकरियां मिली, देश आगे बढ़ा। नेहरू जी, गांधी जी एक आम व्यापारी परिवार से आते, बड़े परिवार से, व्यापारी परिवार से थे। सारी सुख छोड़ के जनता के बीच में वो एक वकील थे। उन्होंने देश में एक नया भारत दिखा, नए भारत का निर्माण किया। और नेहरू जी कहते हैं, आखिर की बात कर रहा हूँ, नेहरू जी कहते हैं उन्होंने किताब लिखी भारत एक खोज। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने किताब लिखी, उसके ऊपर रूस भारत माता। भारत माता कौन? आप में शायद कई लोग पढ़े हुए किताब हो, तो उसमें नेहरू जी की पूरी जीवनी है। तो मैं भी चाहता हूँ एक दिन आप सब, हम सब मिलके फिर से नया भवानी खेड़ा और भिवानी बनाए, और फिर से भिवानी की आत्मा, इसकी ताकत, इसकी विचारधारा, इसको फिर से खोजें, फिर से पुख्ता करें। और इस पर हरियाणा सरकार में भिवानी का, भवानी खेड़े का, अपने एरिए का, अपने क्षेत्र का हिस्सा सुनिश्चित करें, ताकत सुनिश्चित करें। एक ही बात कहता हूँ, विचारधारा के तौर पर लड़ते लड़ते यहाँ तक आया हूँ। शहीद भगत सिंह को पढ़ा है, सबको पढ़ा है, पढ़ पढ़ के यहाँ तक आए। अब एक इंटर के प्रोग्राम में था, बोले कॉमरेड जिंदाबाद, कॉमरेड को लास्ट नाम होता है, तो सारे विचारों को पढ़ गया हूँ, समावेशी सोच के साथ आया हूँ, समाजवादी विचार के साथ में आया हूँ, सोशलिज्म को मानता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि गरीब में भेद ना हो, गरीब किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जाट हो, गुर्जर हो, यादव हो, ओबीसी हो, एससी हो, किसी भी जाति का गरीब हो, उसको लोकतंत्र में अधिकार मिलना चाहिए, सबको फ्री। थोड़ा मैं बोलूंगा, माफी से, आप लोग बोल सकता हूँ, से बात नहीं कर सकता मैं, आपकी जो कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, मेरी इंजीनियरिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस 70,000 रुपए थी एक सेमेस्टर। मेरे पिता फौजी थे, सारे विषय जीपीएफ निकाल कर दे दिए, सारे निकाल के दे दिए, पैसे बचे नहीं। डॉक्टर साहब 3 साल मैंने आईएएस की तैयारी की, प्रीलिम्स क्लियर किया मैंने, मेंस नहीं किया, मेंस देते छोड़ दिया मैंने। तो राजनीति करने तो लोगों के सवाल नहीं होंगे। एसीआईओ लगा आईपी के अंदर, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर में लगा, वो भी छोड़ दो, राजनीति करेंगे। फिर मेरे जेएनयू में पढ़ाई लिखाई के लिए मेरी एडमिशन हुआ। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा सारे पैसे इंजीनियरिंग में लग गए, अब पैसे नहीं है फिर पढ़ाई के लिए। तो मैंने कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी का फीस है ना, वो साल की 185 रुपए है, और जो मेरे हॉस्टल की फीस है, कि मेरे पिता की पेंशन कम थी, तो मेरे हॉस्टल की फीस सारी वापस हो जाएगी। तो मैं जानता हूँ अच्छी और सस्ती शिक्षा का मायना क्या है। इसमें चाहता हूँ एक बात सोच के आया हूँ कि गरीब घर का बेटा किसी भी जाति बिरादरी का, छत्तीस को कहीं का हो, जो सक्षम ना हो, शिक्षा और चिकित्सा देश में हर गरीब आदमी को मुफ्त में मिलनी चाहिए। तो सरकार अच्छी शिक्षा और चिकित्सा इंश्योर नहीं कर सकती। उस सरकार, हमारी सरकार भी नौकल हो, उसको सत्ता में रहने कोई भी कर, क्योंकि लोकतंत्र आया इसलिए था कि जमीन पे बैठे, गांव में बैठे, आखिरी इंसान तक लोकतंत्र पहुंचे, फ्री में उसको शिक्षा मिले, सबको समान अवसर मिले। कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कितने गांव में रहता हो, कितने देहात में रहता हो, कितना ऊपर रहता हो,
किसी भी व्यक्ति को वंचित न रखा जाए, यही लोकतंत्र का मायना था। सबकी आवाज सुनी जाए। बहुत से लोग पीछे रह गए इस लोकतंत्र में। हमारी जो कहते हैं अगली जाति बहुत सारे लोग पीछे रह गए, ऊंची जाति होगी, गरीबी के घर नीचे आ गए हैं। बस इस विचार के साथ आपका भाई, आपका बेटा कि नया हरियाणा लिखे, नया भिवानी बनाए, नया भवानी खेड़ा बनाए और एक नए हरियाणा की खोज करें, नए भवानी खेड़ा की, नए भिवानी की खोज करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।